आज मैं एक ऐसा मजमून लेकर के आया हूँ जो काफ़ी तारीखी और दिलचस्प है। इसलिए उसको सुनने के बाद आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना न भूलें, उससे हौसला अफजाई होगी और हमारी बातें दूसरे शहरों तक पहुंचेगी। आज मैं इलाहाबाद की तारीख और अहमियत पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ की तारीख व तहजीब नहायत ही कदीम है। इसे सूफियों और ऋषियों का भी शहर कहा जाता है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि गंगा जमुनी तहजीब का ये शहर है और ये सरस्वती का भी यहाँ पर मिलाप होता है। जमुना हर जगह से बहते हुए आती है और उसका अस्तित्व संगम में विलीन हो जाता है, संगम में समा जाता है। लेकिन टॉयलेट करने की जमुना में बहुत ही ज़्यादा क्षमता है। ऋषियों और सूफियों के इंसानी व अखलाकी मेल मिलाप, ठेले मेले वगैरह ने जो अहमियत दी है, जिसको देखकर मुसलमान सूफी भी बहुत मुतासिर हुए और वो रफ्ता रफ्ता इलाहाबाद की तरफ रुख और कयाम करने लगे और देखते ही देखते खानकाहें कायम होने लगी और बाद में वो सारी खानकाहें दायरे में तब्दील हुई जो आज इलाहाबाद में मौजूद है। और इस तरह से इलाहाबाद साधु संतों के साथ साथ सूफियों, दुर्वेशियों और आलिमों का मरकज बन गया। तसव्वुफ और दरवेशी फकीरी में पनाह लेती है और फकीरी हमेशा अमीरी, ताकत और दौलत से दूर रहती है। शहर इलाहाबाद सूफी संतों ने हमेशा से न सिर्फ अरबाब इक़्तिदार से दूरी बनाई, बल्कि बाज़ दफ़ा उसके गलत पॉलिसियों और फैसलों पे नुक्ताचीनी और एहतजाज भी दर्ज कराए। और इस तरह से देखते देखते शहर इलाहाबाद सरकशी और बगावत का शहर भी बन गया। इस तरह से मौलवी लियाकत अली ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसकी गूंज मोतीलाल नेहरू के ख़ानदान तक पहुंचा, जिसने बाद में आनंद भवन की शक्ल में अंग्रेज़ों को लोहे के चने चबाने पड़े। इस तरह से इलाहाबाद के शोरा भी आगे आए और धीरे धीरे अदब का मरकज बन गया। जिस तरह से सूफी और संत एक हुए, इसी तरह से उर्दू व हिंदी ज़बानें एक हुई। उनके जज्बात
और इनकलाबात एक हुए और एक दूसरे के त्यौहार मिल करके करने लगे। यही वजह है कि इलाहाबाद में शेर व शायरी की तवील रवायत में हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों के अदीबों व शायरों का दखल रहा। और मैं अगर एक तरफ अकबर इलाहाबादी, नूर नादवी, हैरत इलाहाबादी, गुलशन इलाहाबादी व वहीद इलाहाबादी, समर हल्लौरी, अजमल अजमली, राज इलाहाबादी और माहिर इलाहाबादी के सिलसिले आगे बढ़ते हैं तो हिंदी में सूर्यकांत, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, राजकुमार वर्मा जैसे सफ़े अव्वल के कवियों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन लोगों ने भी अदब की तारीख में अपना नाम दर्ज किया है। फिराक गोरखपुरी, उपेंद्र नाथ अश्क, बलवंत सिंह, अमरकांत, रवीन कालिया और अजहर गोंडवी, ये सब के सब बाहर से आए और यहीं रह करके यहीं के हो गए और उनको जो भी पूरी दुनिया में मकबूलियत मिली वो इलाहाबाद आने के बाद ही मिली। आज लोग फिराक गोरखपुरी को इलाहाबाद के नाम से ही जानते हैं। देखा जाए तो एक जमाने में इलाहाबाद अदीबों का बड़ा मरकज बना रहा, जो आज भी है। एजाज हुसैन, एहतशाम हुसैन, सैयद मोहम्मद अकील रिजवी, शमशुर रहमान फारूकी ने इस शहर को अदब की दुनिया में एक नई पहचान दी है। तो दूसरी तरफ हिंदी वालों की एक लंबी फेहरिस्त है जिसको यहां बयान करना मुनासिब नहीं है। पूरा शहर ये जानता है कि हिंदी और उर्दू दोनों जुबान का संगम इलाहाबाद शहर कहलाता है। सियासी एतबार से भी दुनिया के नक्शे में इलाहाबाद का नाम फरामोश नहीं किया जा सकता। इसी शहर ने कई प्राइम मिनिस्टर दिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह और राजीव गांधी ने पूरी दुनिया में इलाहाबाद की तर्जुमानी किया। और इसके अलावा कई बड़े लीडर इलाहाबाद आए और यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जैसे हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, चंद्रशेखर जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी हुए। उसके अलावा एक लंबी सियासतदां और ब्यूरोक्रेट की लिस्ट है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ करके पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा किया। एक जमाने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूरब का
ऑक्सफोर्ड और ISPCS की नर्सरी भी कहा जाता था। यहाँ से जितने भी ISPCS निकले हैं शायद हिंदुस्तान के किसी भी जिले से नहीं निकले होंगे। जैसे हरवंश राय बच्चन, SS नेहरू, AN झा, ये तमाम दानिश्वर इसी यूनिवर्सिटी की देन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, उसने भी बहुत ही तारीखी फैसले किए। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। उनके सुनाए हुए फैसले आज भी FR हुए हैं और दूसरे हाई कोर्ट में उस फैसले की नजीर बनी है। कुछ लोग इस शहर को बाबुओं का भी शहर कहते हैं। जैसे AG ऑफिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट, गवर्नमेंट प्लेस, बोर्ड ऑफिस, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पुलिस हेडक्वार्टर, हिंदुस्तान एकेडमी और वगैरह ने इस शहर को खूब सजाया और उसमें रंग भरने का काम किया। और इस तरह इलाहाबाद रंगारंग होता रहा और ये रंग और नक्श अभी मिटे नहीं हैं। घर के ज़माने की तारीखी हालात ने भी इसे सूदोज़बां का शिकार बना दिया और सियासत के तासुबात ने इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। प्रयागराज की सैकड़ों साल पुरानी रवायत है, उसको कोई फरामोश नहीं कर सकता। इसलिए कि अगर तारीख पढ़ी जाए तो उसमें प्रयागराज का नाम दर्ज मिलेगा। लेकिन इस शहर के किरदार में तब्दीली कम से कम आई है और आज भी ये शहर इलाहाबाद का तारीखी शहर कहा जाता है। बहुत सी बातें रह गई हैं क्योंकि मजमून तवील हो रहा था, इसलिए उसको कहना मैं मुनासिब नहीं समझता। आइए अपने शहर को सजाइए, अपने शहर को बनाइए, अपने शहर को तासुब की नज़र से बचाइए और इस वीडियो को देखने के बाद शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग इसका फायदा उठा सके और मेरी हौसला अफजाई हो सके। बहुत बहुत